एक सुनसान सी जगह पर एक सीवरेज वाला कुआं था जिसमें गांव की सभी नालियां आकर के उस कुएं के अंदर गिरा करती थी पानी की और गंदे पानी की। उस सीवरेज कुएं के पास में से एक आदमी गुजर रहा था। तभी वह कुएं के अंदर उसकी नज़र जाती है, देखने लगता है कि भाई कितना भरा है, कितना अभी बाकी है। तो कुएं के अंदर का नज़ारा देख करके उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस कुएं के अंदर 3 इंसान पड़े हुए थे। एक जो कि कुएं के नीचे वाले तल में थोड़ी सी एक लोहे की कोई खूंटी निकल रही थी, उस खूंटी से एक बच्चे का कपड़ा उलझा हुआ था और उस खूंटी से वह लटकी हुई थी। और फिर गौर से देखता है तो उसमें 2 लाशें और थी, एक और बच्ची थी और एक महिला थी। अब तो यहाँ पर हल्ला मच जाता है, इधर उधर के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जब शोर शराबा ज़्यादा मच जाता है पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आकर देखती है कि हाँ भाई मामला गंभीर है, और उसके बाद उन 3 लाशों को निकाला जाता है, जिसमें 2 बच्चे थे और एक महिला थी। और यहाँ पर पुलिस देखती है कि 3 लाशों के हाथ बंधे हुए हैं और जीभ बाहर निकली हुई है, यानी कि किसी ने बड़ी निर्दयता से इनकी ज़िंदगी को समाप्त किया है। अब तो पुलिस छानबीन में जुट जाती है और सबसे पहले जो आसपास में खड़े हुए लोग थे उनसे पूछा जाता है कि क्या भाई आप इन लोगों को जानते हो, लेकिन कोई भी उनको जानता नहीं था। अब तो पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि भाई ये कौन लोग हैं, कौन इनको यहाँ पर डाल गया। और ये तो सीधा था कि उनकी किसी ने हत्या की थी, क्योंकि जबान बाहर निकली हुई थी और बुरी उनकी हालत थी, हाथ पांव बंधे हुए थे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की नज़र में जो बच्चे थे 2, उनकी वर्दी पर पुलिस की नज़र जाती है। उनकी वर्दी पर टैग लगा हुआ था और वो टैग भी एक ऐसी जगह का था। फिर जब पुलिस पड़ताल करती है, जांच करती है, तो फिर यहाँ पर एक ऐसा खतरनाक मामला लोगों की नज़र में आता है। दोस्तों ऐसा तो किसी के साथ ना करे भगवान। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। पूरा केस खुल गया था और सारे पत्ते एक एक करके लोगों के सामने आ गए थे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के अलवर के वैशाली नगर में घटित होती है। तारीख थी 12 फरवरी 2024 को। 12 फरवरी 2024 को कुएं के अंदर 3 लाशें मिलती हैं, 2 बच्चे और एक महिला थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों हत्या का मामला लग ही रहा था और पुलिस को उन बच्चों के शरीर पर वर्दी मिली थी जिस स्कूल में मैं पढ़ा करती थी। अब वर्दी जो थी उस पर टैग लगा हुआ था राजस्थान के मदरसा बोर्ड का, और यह जो टैग था इससे पुलिस जांच पड़ताल करती है तो फिर पता लगता है कि रंजीत नगर के धौली कोठी में चलने वाले मदरसे से 2 बच्चे गायब हैं और उन बच्चों के नाम हैं दिलसान और उसकी बहन सकीना, जो कि कक्षा 3 के छात्र थे। और जो महिला थी इसको पुलिस पहचान लेती है अपने आप ही, क्योंकि ये जो महिला थी जिसका नाम था फरमीना, ये इसके खिलाफ बहुत सारे हनी ट्रैप के मामले पुलिस थाने में आए हुए थे, तो पुलिस के पास इसके फोटो थे और पुलिस इसको ढूंढ रही थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को इनके बारे में पता लग जाता है और उसके बाद जब इन लोगों के फ़ोटो वगैरह छपते हैं तो अब जो फरमीना होती है इसका देवर वहाँ पर आता है पुलिस के पास, जब अखबार में फ़ोटो वगैरह देखता है इनका, और आकर के वह शिनाख्त भी कर लेता है कि हाँ जी ये बिल्कुल मेरी भाभी है फरमीना और ये 3 ये जो 2 हैं ये इसके बच्चे हैं। अब पुलिस को वह एक ऐसी बात बताता है कि यह जो फरमीना है इसके साथ इसके प्रेमी ने ये सब कुछ किया होगा। वह बताता है कि इसका नाम फरमीना है और जो हमारा भाई है बड़ा, उसकी मौत हो गई थी 5 साल पहले संदिग्ध परिस्थिति में। वो इको गाड़ी चलाया करता था और किराया किया करता था उससे, और फिर इको गाड़ी के अंदर ही उसकी संदिग्ध परिस्थिति में उसकी लाश मिलती है जिसका नाम था जैकब, यानी कि फरमीना का पति जो जैकब था। और वह जो देवर होता है वह बताता है फरदीन, देवर का नाम फरदीन है, वह बताता है कि इसके 2 बच्चे हैं दिलसान सकीना। और फरमीना की पति की मौत के बाद जो ससुराल वाले होते हैं उन्होंने ये कहा था कि बेटी तू घर पर ही रहे। देवर ने भी कहा था भाभी तुम हमारे पास ही रहो, कहीं और मत जाओ। लेकिन दोस्तों जो फरमीना होती है
वो मानती नहीं है और अपने बच्चों को लेकर के वैशाली नगर जाकर किराए पर रहने लगती है। देवर काफ़ी कहता है भाभी तुम्हारे पास कोई नौकरी है ना कुछ है और तुम बच्चों का भरण पोषण कैसे करोगे, हमारे साथ रहो, हम बच्चों का भरण पोषण भी करवा देंगे और अपने घर में प्यार से आपको रखेंगे। लेकिन यह बिल्कुल नहीं मानती है और पहुंच जाती है वैशाली नगर में और वहां पर किराए पर मकान लेती है। अब दोस्तों उसके बाद एक शक ये जताता है देवर का नाम होता है फरदीन। वह कहता है कि मेरी भाभी जिसका नाम है फरमीना, उसके अफेयर चला हुआ है इज़राइल के साथ और 5 साल पहले मेरे बड़े भाई जिसका नाम है जैकब, जिसकी मौत हुई थी, उसके साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब मुझे शक है कि मेरी जो भाभी है फरमीना, उसके साथ जो उसका प्रेमी है जिसका नाम इज़राइल है, उसने इन तीनों को मारा है क्योंकि ये लोग उसके ही कांटेक्ट में थे। वह बताता है कि जैसे ही ये फरमीना अपने किराए के मकान में रहने के लिए चली जाती है, उसके बाद इसके पास ये आने लगता है इज़राइल और इसका प्यार मोहब्बत आपस में चला हुआ था और प्यार मोहब्बत ऐसा था कि इज़राइल ज़्यादातर उसके घर पर ही पड़ा रहा करता था। पति की मौत के बाद भी इज़राइल इसी के साथ रहा करता था जब फरमीना के पति की मौत हो चुकी थी। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो ये इज़राइल होता है इसकी 6 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं और 6 लड़कियों में से 2 लड़कियों की इसने शादी भी कर दी है। अब यहाँ पर इतनी जानकारी जब पुलिस को मिल जाती है देवर के द्वारा कि भाई उसकी भाभी का अफेयर इज़राइल के साथ चला हुआ है, इज़राइल इनके घर आना जाना उसका होता है और एक पॉइंट ये था कि भाई पति के साथ भी झगड़ा हुआ था इज़राइल का और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी और फिर इज़राइल के साथ उसकी पत्नी रहा करती है। अब पुलिस सीधा इज़राइल को पकड़ लेती है। इज़राइल को पकड़ने के बाद अच्छी तरह से उसकी सुताई की जाती है और जब अच्छी तरह से पिटाई की जाती है तो इज़राइल यहाँ पर एक ऐसा राज खोलता है दोस्तों जो बड़ा ही अजीब था। इज़राइल बताता है कि जी हाँ मैंने ही ये काम किया है। इज़राइल बताता है कि जो फरमीना है पीछे से अलावड़ा की रहने वाली है और इसके 2 बच्चे हैं, एक दिलसान जो कि फ़िलहाल 12 साल का है और सफ़ीना जो कि 10 साल की है फ़िलहाल। तो इसके 2 बच्चे हैं और 2019 में संदिग्ध परिस्थितियों में इसके पति की मौत हो गई थी जैकब की और वह जिस इको कार को चलाया करता था उसी के अंदर उसकी लाश मिली थी। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह बताता है कि पति की मौत के बाद वहीं पर बच्चे थे और इज़राइल था। इज़राइल के और फरमीना के बीच में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था। अब कोई दिक्कत नहीं थी, धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो ये प्रेमी होता है इज़राइल यह सोचता है कि क्यों ना कोई खाने कमाने का धंधा निकाला जाए। तो यह फरमीना से बात करता है गहराई से और अब यह एक ऐसी साजिश रचते हैं जिससे कि लोग इनको अपने आप पैसे दे जाया करते थे। वो साजिश यही थी कि जो यह लड़की है यह हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया करती, फ़ोन पर या वैसे कहीं नज़रें मिल जाया करती तो उनसे प्यार का ढोंग करती और फ़ोटो वगैरह खींच करके फिर उनको ब्लैकमेल किया करते और उसके बदले में इनको लाखों रुपए 1 मिनट में मिल जाया करते। इस तरह का इन दोनों का धंधा चला हुआ था और प्रेमी इज़राइल बहुत ज़्यादा खुश था और यह भी खुश थी फरमीना, कोई दिक्कत नहीं थी, पैसों की बड़े मज़े आ रहे थे। 3-4 केस इनके खिलाफ थाने में भी दर्ज थे, कई बार ये जेल भी जा चुके थे दोनों, लेकिन पता नहीं कैसे पैसे देकर या कैसे या सबूत ना होने के कारण ये छूट जाया करते थे और इनका धंधा जोरों पर चला हुआ था, चुपचाप गुपचुप तरीके से। अब इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आ जाता है। जो यह लड़की थी फरमीना जिसके 2 बच्चे थे, अब इसका मन अपने प्रेमी इज़राइल से भरने लगता है और इसकी नज़र में जैसे ये हनी ट्रैप का जाल बिछाया करती है तो एक बार कुछ ऐसा वाक़या होता है कि हनी ट्रैप के चक्कर में एक लड़के से इसको प्यार हो जाता है और अब यह नया एन्जॉयमेंट लेना चाहती है, ज़िंदगी में नया उत्साह था इसकी में कि अब इज़राइल के साथ मन नहीं लगता है, अब थोड़ा सा कुछ एन्जॉयमेंट कर लिया जाए। तो उस लड़के के साथ अब यह संबंधों में आ जाती है। संबंधों में आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के वादे करने लगते हैं और जो फरमीना होती है वह नए लड़के से ही अब उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारने का प्लान बना लेती है। अब जब यह प्यार प्रसंग में पड़ जाती है फरमीना तो अब इनके धंधे पर फर्क पड़ने लगता है जो हनी ट्रैप का धंधा था। अब यह बात जब इज़राइल को पता लगती है, उसके पहले प्रेमी को जिसके साथ लिव इन में रहा करती थी, तो इज़राइल को बहुत बुरा लगता है और अब यह फरमीना को समझाने लगता है, देख फरमीना हमारा तेरा धंधा कुछ और अलग तरीके का है, काफ़ी पैसे आ जाते हैं और तेरे शरीर की भूख को तो मैं मिटा ही देता हूँ, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। यानी कि फरमीना जो दूसरे लड़के से प्यार कर बैठी थी उसके बारे में इज़राइल मना कर रहा था कि तू इसके साथ
प्रेम प्रसंग की प्रक्रिया मत कर, मत दोहरा इस चीज़ को, हमारा धंधा ठप हो रहा है। लेकिन फरमीना कहती है कि ये धंधा सदा चलने वाला तो है नहीं, जब तक तुक्का बैठ रहा है तब तक पैसे आ जाते हैं, और मैं इस तरह से तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तुम तो मुझसे शादी कर नहीं सकते, लेकिन मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है, और मेरा जो नया बॉयफ्रेंड है उसने मुझसे कहा है कि मैं तेरे बच्चों को भी अपना लूँगा और तेरे साथ शादी कर लूँगा, और ना ही वो शादीशुदा है, जबकि इजराइल तू तो बहुत शादीशुदा है, तेरी तो 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है, तो तू मुझे अब छोड़ दे, इन चक्करों में मत पड़ने दे मुझे, और इन चक्करों से मैं निकलना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों इजराइल को लगता है कि भाई अब तो कमाई का साधन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लड़की हाथ से चली जाएगी, जो एंजॉयमेंट वह कर रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो इजराइल होता है एक बहुत ही भयानक साजिश रचता है। वह कहता है कि अगर सुख से मैं नहीं रह सकता तो सुख से मैं इसको भी नहीं रहने दूंगा। और फिर दोस्तों प्लानिंग के तहत बाइक को लेकर गया था वह वहीं पर इस फरमीना के पास में ही, और वहाँ जाने के बाद इसको समझाने के तरीके से बैठ जाता है कि भाई ऐसा मत कर फरमीना, ये है वो है। और उसके बाद ये अपने साथ कोल्ड ड्रिंक लेकर गया था। कोल्ड ड्रिंक में पहले से ही नशीली चीज़ मिलाई हुई थी, और इस फरमीना को यह कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगता है। इसको यह ख़त्म करने की साजिश इसके लिए रचा था। इतने में जब फरमीना ने कोल्ड ड्रिंक पी ली होती है तभी इसके 2 बच्चे जो कि स्कूल से आ जाते हैं, मदरसे से, और वह आकर वह भी कहते हैं अंकल हमें भी चाहिए पेप्सी, उनको भी यह पेप्सी पिला देता है। और उसके बाद ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर दोस्तों बेहोशी की हालत में इजराइल उस फरमीना के गले को दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके हाथ पांव बांधता पहले तो, जिससे विरोध ना कर पाए, और उसकी हत्या करने के बाद अब चुपचाप बैठ जाता है, सोचता है कि अब क्या किया जाए। फिर वह उन बच्चों की तरफ देखता है कि ये बिना माँ बाप के कैसे रहेंगे, ये दर दर की ठोकर खाएंगे, इससे तो अच्छा ये भी इसी के साथ चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक एक करके उन बच्चों का गला घोट करके उन बच्चों की भी हत्या कर देता है। और उसके बाद जब ये मर जाते हैं तीनों, फिर वह अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है कि यार मुझे तेरी गाड़ी चाहिए, और उससे वह गाड़ी लेकर आता है, और ला करके गाड़ी के अंदर थोड़ा अंधेरा हो चुका था, लाशों को डाल करके इधर उधर निकल जाता है उनको ठिकाने लगाने के लिए। और फिर दोस्तों क्या होता है, अलवर के ही बख्तल की चौकी के पास एक सीवरेज का कुआं होता है। सीवरेज का कुआं ये होता है गांव की नालियां वालियां सब उसी कुएं में आकर गिरती हैं, और वो पक्का कुआं था। अब वहां पर गाड़ी रुकती है, देखता है ये मौका अच्छा है, और लाशों को उठा उठा करके हाथ पांव उनके बंधे हुए थे उस कुएं में फेंकता चला जाता है धड़ाम से। और दोस्तों एक बच्चे की जो कपड़े होते हैं वो कुएं के अंदर कोई कील की खूंटी थी, उस खूंटी से अटक जाता है और वह वहीं पर लटका रह जाता है। और उनके साथ में पत्थर भी बांधे हुए थे दोस्तों। अब तो उसके बाद ये वहाँ से सोचता है कि ये डूब जाएंगे, मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, फिर किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन दूसरे दिन कोई इंसान वहाँ से गुजर रहा था, उसने कुएं में जैसे झांक कर देखा तो लड़की जो बच्चा था वह खूंटी से लटक रहा था, और उसके बाद नीचे भी कुछ कपड़े वगैरह और लाशों के दिखाई दे रहे थे। और फिर पुलिस को बुलाकर लाशों को निकाला जाता है। इस तरह से एक ये लोगों के लिए चक्रव्यूह रचा करती थी फरमीना, लेकिन इसके लिए ही इसके सगे प्रेमी ने चक्रव्यूह रच डाला, इसके लिए और इसके बच्चों के लिए। तो दोस्तों जब बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा साथ में। अब यहाँ पर जो यह प्रेमी है जिसका नाम है इजराइल, यह जेल में है, और जो मोटरसाइकिल से यह आया था उसको भी बरामद किया गया पुलिस के द्वारा, और जिस कार से ये लाशों को ले गया था उस कार को भी पुलिस बरामद करती है। और यह भी पता लगाने में जुटी हुई है पुलिस कि जो ये फरमीना थी, इसके पति की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, कहीं उसके पीछे यही प्रेमी इजराइल तो नहीं है। अब उसका पता पुलिस लगा रही होती है, लेकिन उसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि इसी ने वो कांड किया हो। अब दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यह कहानी लोगों के सामने उजागर होती है। ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं, अवैध रिश्तों में खून खराबे, घर बिगड़ना, जिंदगियां बर्बाद होना, ये तो आम बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। जहाँ पर अवैध संबंध चल रहा है इसका मतलब कहीं कभी ना कभी कबाड़ा होने ही वाला है। बस जब तक घड़ा ना भरे पाप का तब तक तो कोई बात ही नहीं है, जैसे पाप का घड़ा भर जाता है तो यह कबाड़ा हो जाया करता है। उसका क्या मतलब था दूसरी जगह जा कर के किसी और के साथ अवैध रिश्तों में रहना और उसके बाद हनी ट्रैप के ज़रिए कमाई करना,
कौन सा ये नियम था, कौन सा ये होता। इसके ससुराल वाले इसको प्यार से अपने पास रख रहे थे, वहीं पर रहकर अपने बच्चों को पालती, लंबा जीती, दुनियादारी, बच्चे भी देखते, खुद भी देखती, लेकिन ऐसे चक्करों में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह था आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और लास्ट में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट फ़िलहाल बंद हो गया है एन मौके पर, और इसके बाद मुझे और भी वीडियो बनानी है। तो नाम मैं अगले वीडियो में आप लोगों का ज़रूर लूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम ज़रूर लिखिएगा जिससे कि उनको मैं पढ़ करके अगले वीडियो में बोल सकूं। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, देखते रहें जीतू स्वदेश चैनल। जय हिंद, जय भारत।